तो गुरु लोग, आज की वीडियो में मैं एक जापानीज मूवी टैग को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी के शुरू में तो आपको लगेगा कि साला ये सब चल क्या रहा है, पर गारंटी दे रहा हूँ कि आखिरी तक देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिर स्कूल बस में बिना किसी की गर्दन काटे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो गुरु लोग, मूवी की शुरुआत में हम दो स्कूल बस को देखते हैं, जिनमें से एक बस में मित्सुको नाम की एक लड़की होती है जो कि कुछ लिख रही होती है। उसे लिखते देख उसकी एक दोस्त बोलती है कि ये क्या लिखती रहती हो दिन भर तुम। तो उसकी बात सुनकर मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो पेन उठाने नीचे झुकती है तो फिर उसी समय दोनों बसों में बैठी सारी लड़कियां किसी अदृश्य शक्ति से कट के दो टुकड़े में बट जाती हैं। मित्सुको जब उठती है तो उस नज़ारे को देखकर वो दंग रह जाती है। शायद उन सभी को किसी अदृश्य शक्ति ने काटा होता है, जो कि अब मित्सुको के पीछे पड़ जाता है। पर वो किसी तरह से उस शक्ति से बचकर वहाँ से भागती है। भागते भागते उसे कुछ लड़कियां दिखते हैं जिन्हें कि मित्सुको झुकने को कहती है, पर वो लड़कियां कुछ समझ पाती तब तक वो शक्ति उन्हें भी काट डालता है। पर मित्सुको ने उनमें से एक लड़की को बचा लिया था। उस लड़की को भी समझ में नहीं आता है कि अभी हुआ क्या था, और तभी उन्हें साइकिलिंग करते हुए कुछ लड़कियां नजर आती हैं जिन्हें वे रोकने की कोशिश करती हैं, पर वो शक्ति उनको भी हलाल कर देती है। उसी समय वो बची हुई लड़की भी कटकर मारी जाती है। तो फिर मित्सुको उस सुनसान रोड पर भागने लगती है और फिर जंगल की तरफ भागती है। वहीं जंगल में भागते हुए वो एक नदी के किनारे पहुंचती है, जहां उसे और कटी हुई लाशें मिलती है जो कि नदी में बह रहे थे। मित्सुको वहीं पर पड़े हुए कपड़ों को पहन लेती है और फिर अपने चेहरे पर लगे ब्लड को साफ करती है और फिर वो सीधे चलती जाती है। फिर वो कुछ छात्राओं के बीच आ जाती है। उनमें से कुछ लड़कियां मित्सुको का हालचाल पूछती हैं। तभी वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आती है। उसे देख मित्सुको कहती है कि क्या तुम आकी हो। फिर वो पूछती है कि क्या हम एक ही स्कूल से हैं, पर इस पर आकी कोई भी जवाब नहीं देती है। पर हम व्यूअर्स जानते हैं कि वे दोनों सेम स्कूल से नहीं हैं, क्योंकि मित्सुको ने शुरुआत में दूसरे स्कूल के यूनिफॉर्म पहनी थी। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि आकी और मित्सुको दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, मतलब कि दोनों लेस्बियन हैं। और तभी अचानक मित्सुको को लगता है कि वो काट खाने वाला अदृश्य शक्ति वहीं कहीं पर है, जिसके कारण वो बहुत डर जाती है और स्कूल के अंदर चली जाती है। वहीं आकी को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है। तो फिर मित्सुको बताती है कि आज सुबह मैंने एक बुरा सपना देखा कि बहुत सारी लड़कियों को किसी अदृश्य शक्ति ने काट कर रख दिया। अब ये सुनकर आकी कहती है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। तो फिर अब आकी मित्सुको को बेटर फील कराने के लिए अपने दोस्त टेको और सूर के साथ क्लास बंक करके घूमने जाते हैं। तभी उनकी टीचर आती है जो कि इन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर ये चारों टीचर को चकमा देकर भाग जाते हैं, जिसके कारण उनकी टीचर नाराज हो जाती है। अब ये चारों भागकर तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जहां आकी टेको और सूर को भी मित्सुको के सपनों के बारे में बताती है, जिससे कि सूर कहती है कि मित्सुको का सपना सच भी हो सकता है, पर किसी और यूनिवर्स में, क्योंकि सच में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। सूर इस बात का एग्जाम्पल तालाब में एक पत्थर फेंक कर देती है कि इस रियलिटी में मैंने पत्थर फेंका, पर शायद किसी दूसरे रियलिटी के किसी और यूनिवर्स में मैंने पत्थर नहीं फेंका होगा। और तभी अचानक से एक मगरमच्छ टेको पर हमला कर देता है, पर ऐसा नहीं था। असल में सूर एग्जाम्पल ही दे रही थी कि किसी दूसरे अल्टरनेट रियलिटी में शायद टेको के साथ ऐसा हुआ होगा, पर यहाँ अपनी टेको सही सलामत है। उन्हें वहीं जमीन पर एक बिस्तर लगा दिखता है, जिसका तकिया उठाकर ये चारों खेलने लगते हैं। और तभी मित्सुको को दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक लड़की शादी के जोड़े में थी। इसका मतलब था कि वो इसी बिस्तर पर सुहागरात मनाने आई थी। वहीं सूर मित्सुको को एक बात बताती है कि हमारा किस्मत लिखा जा चुका है, और अगर हमने अपनी किस्मत को बदलना है तो हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा। अब ये चारों स्कूल जाकर अपने अपने क्लास में बैठ जाते हैं। तो अभी मित्सुको को वहाँ एक तकिया नीचे पड़ा दिखाई देता है। तो वो जैसे ही उसे उठाने झुकती है तो अभी उनकी टीचर वहाँ आकर सभी लड़कियों को गोलियों से भून देती है। बस मित्सुको बचती है। वो टीचर मित्सुको को कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की। तो अभी सूर और टेको, जो कि दूसरे क्लास में थी, वो आती हैं और मित्सुको को वहाँ से लेकर भागती हैं और दूसरे क्लास में जाकर छुप जाते हैं। और तभी वहाँ एक दूसरी टीचर आती है और टेको को मार डालती है। सूर मित्सुको को लेकर वहाँ से भागती है, पर उनकी टीचर सूर को पीछे से गोली मार देती है। मरते मरते सूर मित्सुको को कहती है कि तुम्हें अपनी किस्मत को चकमा देना होगा। फिर मित्सुको और बाकी स्टूडेंट अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और उनके हैवान टीचर्स उन्हें चुन चुन कर मारने लगते हैं।
थोड़ी सी ही लड़कियां बच पाती हैं, पर आखिर में वे भी उस अदृश्य शक्ति द्वारा कटकर मारी जाती हैं। मित्सुको अब दोबारा अकेली थी और वो भागकर एक भीड़ वाले इलाके में जाती है। वहीं उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलती है जिसे वो बताने की कोशिश करती है कि अभी अभी उस स्कूल में क्या हुआ। तो फिर वो पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम टोमोको होता है, वो कहती है कि तुम ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी हो, तुम्हें तो अभी रिसेप्शन में होना चाहिए था। फिर टोमोको मित्सुको को आईना दिखाती है तो फिर मित्सुको का चेहरा बदल चुका होता है और टोमोको उसे केको नाम से पुकारती है। तो अब टोमोको केको को उसकी शादी के लिए ले जाने लगती है और आसपास के लोग उसे बधाइयाँ दे रहे थे। टोमोको उसे चर्च ले आती है जहाँ पर आकी भी होती है। आकी को देखकर मित्सुको को थोड़ा चैन आता है और वह पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आकी कहती है कि मुझे पता है, पर अभी वो लोग हम पर नज़र रखे हुए हैं। फिर सभी के जाने के बाद आकी बताती है कि तुम केको और मित्सुको दोनों ही हो और अभी तुम्हारी शादी है और तुम घबराओ मत और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। फिर आके मित्सुको को उसकी वेडिंग ड्रेस पहनाती है और बाकी की लड़कियां जो कि वो शादी देखने आए हुए थे उन्हें मारने लगती है। आकी सभी को मारती है और मित्सुको को वहां से जाने के लिए कहती है। मित्सुको एक टूटा हुआ बोतल लेकर जाती है जहां सभी लोग उसे शादी की बधाइयां देते हैं और फिर अचानक से सभी लोग अपने अपने कपड़े निकालकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। किसी तरह मित्सुको केफिन के पास जाती है जिसमें से आदमी की जगह सुअर निकलता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसी टूटी बोतल से उसे मार डालती है। उसके बाद मित्सुको बाकी की लड़कियों को भी मारने लगती है। तभी आकी वहां आती है और मित्सुको को वहां से ले जाने लगती है। तभी उनको काले कपड़े पहने दो और औरत रोकते हैं, पर ये दोनों उन औरतों को पीटकर वहां से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद आकी मित्सुको को वहां से भागने के लिए कहती है। मित्सुको वहां से दूर भागती है जहां आईना में देखती है कि उसका चेहरा दोबारा से बदल गया है। और तभी कुछ लड़कियां आती हैं और मित्सुको को इजुमी नाम से पुकारती हैं। वो लड़कियां इजुमी से कहती हैं कि हमें ये रेस जीतना होगा। तो फिर इजुमी भागने लगती है। तभी एक लड़की इजुमी से कहती है कि तुम बचपन में सारी रेस जीतती थी, तुम भागने में बहुत तेज थी। इजुमी खुश होकर पूरी फोकस के साथ रेस जीतने के लिए भागने लगती है। तभी इजुमी को टेको और सुर भी दिखती हैं। पीछे से आकी भी आती है। इसके बाद हम उस सुअर और काले कपड़ों वाली औरतों को भी देखते हैं जो कि इजुमी की तरफ आ रहे थे। उसके बाद ये तीनों इजुमी से रास्ता बदलने के लिए कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया से भागना होगा। इजुमी भागकर एक अंधेरी जगह पर जाती है। तभी एक लड़की इजुमी को लेकर एक जगह जाती है जहां स्कूल ड्रेस पहने काफ़ी सारी लड़कियां थी। वे कहते हैं कि हम सभी मर चुके हैं और अब तुम्हें भी मरना होगा। तभी आकी आकर उसे बचाती है और कहती है कि इजुमी तुम्हें अपना असली नाम मित्सुको पुकारना होगा। आकी के कहने पर वो जोर जोर से मित्सुको पुकारती है। फिर वो देखती है कि वो फिर से मित्सुको बन गई है। इसके बाद आकी मित्सुको से अपना हाथ में लगी तार को खींचने के लिए कहती है ताकि वो मर जाए और इस दुनिया से बाहर निकल जाए। मित्सुको आकी से प्यार करती थी, इसीलिए उसे मारना नहीं चाहती थी, पर आकी के कहने पर वो उस तार को खींच निकालती है और आकी दो टुकड़ों में टूट जाती है। और तभी एक पोर्टल खुलता है जिसमें जाने पर मित्सुको अपने आप को आदमियों की दुनिया में पाती है जहां वो अपने आप को और उसके दोनों रूप को बोर्ड पर देखती है। तभी एक आदमी उसे बताता है कि तुम अभी फ्यूचर में हो। मित्सुको वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियां वहां खड़े हैं। आगे जाने पर वो देखती है कि एक बुढ़ा गेम खेल रहा है, मतलब कि मित्सुको और उसके दोनों रूप को यही बुढ़ा कंट्रोल कर रहा था। वो बुढ़ा बताता है कि तुम और तुम्हारे दोनों रूप इस गेम के कैरेक्टर्स हैं जिन्हें कि मैंने बनाया है। असल में तुम बहुत पहले ही मर चुकी हो और मैंने तुम्हारे डीएनए को बचाकर तुम्हारा रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाया है और इसी तरह से मैंने तुम्हारे दोस्तों को भी बनाया है ताकि तुम सभी लोग हमारा मनोरंजन कर सको। तो यहाँ मित्सुको को पता चलता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ बस गेम का एक हिस्सा था। यह जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तभी वहाँ वो आदमी आता है जो कि दिखने में इस बुढ़ा का जवान वर्जन लग रहा था। वो मित्सुको को अपने साथ सोने के लिए कहता है। वो बुढ़ा आदमी कहता है कि जाओ और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दो। उसके बाद मित्सुको उस आदमी के पास लेट जाती है। तभी उसे अपनी दोस्त सुर की बात याद आती है कि तुम किस्मत को तभी बदल सकती हो जब तुम कुछ अनएक्सपेक्टेड करोगी। तभी मित्सुको उस आदमी का गला दबाती है और कहती है कि तुम हमारे साथ खिलौने की तरह खेलना बंद करो। उसके बाद मित्सुको उस बूढ़े आदमी का छड़ी उठाती है और खुद को मार डालती है
क्योंकि इससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और क्या हो सकता है। मित्सुको मारी जाती है और वह बुढ़ा आदमी ये देखकर चीखने चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केको जब बस में पेन उठाने झुकी थी तब वो अपने आप को मार डालती है। वहीं इजुमी भी खुद की जान ले लेती है। फिर हम मित्सुको को एक सुनसान जगह पर देख पाते हैं जहाँ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ था और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अब जानते हैं कि आखिर में मूवी क्या था और इस मूवी का मतलब क्या था। तो मूवी में मित्सुको, केको और इजुमी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब इस बूढ़े आदमी के कारण हुआ। नॉर्मल लाइफ में जैसे गेम होते हैं वैसा गेम नहीं था ये। इसमें रियल लड़कियों के डीएनए से बने कैरेक्टर्स थे। इसी के कारण इनमें फीलिंग्स भी थी जिसके कारण वे सोच सकते थे कि वे गेम से बाहर निकल सकें। मित्सुको की दोस्त उससे रास्ता दिखाती है जिसके कारण ही मित्सुको गेम से बाहर निकल पाती है, जहां उसे पता लगता है कि ये सब कुछ तो बस गेम का एक हिस्सा है, पर हर गेम खत्म होने के बाद उसे स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा खेला जाता है। मतलब कि मित्सुको को भी दोबारा से खेला जाएगा जिसके कारण दोबारा से वो सब घटनाएं होंगी। पर मित्सुको अपने पहले ही राउंड में अनएक्सपेक्टेड करके अपनी डेस्टिनी को बदल दी, जिसके बाद वो नोवेयर में पहुंच जाती है और कहती है कि फाइनली सब कुछ खत्म हुआ। तो अब आते हैं मूवी में आखिर ये सब दिखाने का मतलब क्या था। मूवी हमें होमोसेक्सुअलिटी और समाज में औरतों के शोषण के बारे में बताती है और इसीलिए मूवी में सिर्फ औरतों को ही दिखाया गया है, क्योंकि समाज की नज़र में आदमी आदमी ही होता है, चाहे वो सामान्य रहे या होमोसेक्सुअल। शुरुआत में बस में सिर्फ मित्सुको को ही सिर्फ लिखते हुए दिखाया गया है क्योंकि वो एक लेस्बियन है और बाकी लड़कियों को हंसते खेलते दिखाया गया है। वहीं तालाब के पास एक बिस्तर और साथ ही 2 लड़कियों को दिखाने का मतलब ये था कि जब 2 लड़कियां शादी करती हैं तो उन्हें समाज बाहर निकाल देता है और फिर उन्हें छुपकर रहना पड़ता है। वहीं बाकी सभी लड़कियां बस में मारी जाती हैं क्योंकि उन सभी ने समाज के हिसाब से काम किया। मित्सुको लेस्बियन थी इसीलिए बच गई। वहीं वो सभी मरी लड़कियां मित्सुको से कहती हैं कि हम सभी लोग मर गए हैं और अब तुम्हें भी मरना होगा। मतलब कि हम सभी ने समाज के अनुसार लड़कों को पसंद किया तो तुम्हें भी लड़का ही पसंद करना होगा। वहीं जब वो शादी के लिए जा रही थी तब सभी लड़कियां उसे चिढ़ाते हैं। इसका मतलब ये था कि आखिर में तुमने भी जाकर लड़का ही पसंद किया। और दूल्हे की जगह सुअर दिखाने का मतलब ये था कि मित्सुको के लिए वो इंसान किसी गंदे सपने जैसा था और इसीलिए मित्सुको उस सुअर को मार डालती है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।